कई बार हमारे जबाड़े में दर्द यानी कि टूथ के अंदर, पूरे मुंह के अंदर दर्द होने लग जाता है। और ऐसा ऑलमोस्टली तभी होता है जब हम किसी फेस्टिवल में हो या किसी मैरिज में गए हो या आधी रात हो गई हो, यानी कि 10-11 बज चुके हो, तब मेडिकल स्टोर बंद हो चुके हो, और या सुबह सुबह के टाइम ज़्यादातर तभी होता है। और उस टाइम हमें समझ नहीं आता है हम क्या करें, और इतने परेशान हो जाते हैं उस दर्द से कि हमें समझ ही नहीं आता। हम पेन किलर पे पेन किलर लेते रहते हैं और फिर वो दर्द ठीक नहीं होता है, और उस वजह से जो हमारा नेचर है वो भी चिड़चिड़ा हो जाता होएगा भाई, क्योंकि दर्द हो रहा है बंदे को। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आई हूँ, जिसको आप करोगे तो आपका एक दिन के अंदर अंदर जो दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। चाहे पूरे मुंह के अंदर हो रहा हो या एक टूथ के अंदर हो रहा हो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर जो मैं रीज़न बता रही हूँ उस वजह से अगर आपको दर्द हो रहा है तो बिल्कुल डेफिनेटली 100% गारंटी रहेगी कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे हमारे टूथ में कभी बार फ्रैक्चर हो जाता है, जिसको टूथ फ्रैक्चर बोलते हैं, टूथ में इन्फेक्शन हो जाता है, मसूड़ों में, गम्स में, तो हमें दर्द होने लग जाता है। टीएमजे की प्रॉब्लम हो जाती है, या टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट जिसको बोलते हैं, क्योंकि जैसे हमारे हाथों पैरों में ज्वाइंट्स होते हैं उसी तरह मुंह के अंदर भी ज्वाइंट्स होते हैं, तो उस वजह से भी हमें दर्द होने लग जाता है। कई बार हम सोते सोते क्या होता है, हमारी नस दब जाती है। कई बार होता है ना, जैसे गर्दन की भी नस दब गई तो दर्द होने लग जाती है। उसी प्रकार क्या होता है, हमें सोते सोते जैसे मुंह की साइड होता है, कई बार हम उस सही ढंग से नहीं सो पाते हैं तो वो नस दब जाती है, उस वजह से भी हमें दर्द होने लग जाता है। कई बार हमें अक्ल जाड़ आती है, जिसे विजडम टूथ बोलते हैं, या लास्ट की जिसको जाड़ बोलते हैं। भाई उसमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दर्द होता है, आदमी को समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो इस तरह का अगर आपको दर्द हो रहा है तो मैं ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आई हूं, आप उसको फॉलो करोगे तो आपका दर्द चुटकियों में गायब हो जाएगा। तो मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि वो होम रेमेडी क्या है। आपको क्या लेना है, नारियल का तेल लेना है या बादाम का तेल है तो वो भी ले सकते हैं। 2 से 3 चम्मच आपको लेना है नारियल का तेल, और उसमें लिवेंडर ऑयल अगर घर पे नहीं है तो आप ले लीजिए, मंगवा लीजिए, क्योंकि दर्द की प्रॉब्लम है इस तरह की, वो होती ही रहती है। तो लिवेंडर ऑयल आपको लेना है 2 से 3 बूंदे, सिर्फ 2 से 3 बूंदे लेनी है। उसके बाद में आपको हल्के हाथ से मसाज करनी है 3 से 4 मिनट। जहाँ पे भी दर्द हो रहा है, दोनों साइड हो रहा है तो दोनों साइड मसाज कर सकते हो आप। ये आपको 2 से 3 बार करना है, तब आप देखोगे कम से कम आपको 80% रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो कहते हैं ना कि मन में तसल्ली हो जाएगी, भाई अब तो ठीक हो रहा है, हमें नहीं डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, रात निकालनी है तो वो भी आराम से निकल जाएगी। अगर किसी फंक्शन में गए हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे भी इजीली आप इसको बना के भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। दूसरा होता है, कई बार हमारा जैसे अक्ल जाड़ में खासकर होता है कि जब हमें अक्ल जाड़ आती है, थर्ड जिसको टूथ बोलते हैं वो आता है, तो क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है। और ख़ासकर जो वर्किंग होते हैं लोग, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार कल कैसे जाएंगे ऑफिस में, ये तो हमारा मुंह बहुत सूजा सूजा सा लग रहा है, बहुत ही गंदा लग रहा है ना, ऐसे होता है ना। तो क्योंकि दर्द तो कई बार ठीक हो जाता है पेन किलर लेने से, या होम रेमेडी हम करते हैं तो ठीक हो जाता है, पर स्वेलिंग नहीं उतरती। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ठंडे और गर्म से सिकाई करनी है। ठंडे और गर्म से कैसे सिकाई करोगे, जैसे गर्म से आप गर्म पानी लेके, सूती कपड़ा कोई भी हो वो लेके आप क्विच उसको निचोड़ के फिर उसको सिकाई कर सकते हो। पर अभी थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया है तो गर्म पानी ज़्यादा देर रहता नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, जिस तवे पे हम रोटी बनाते हैं वो तवा लेना है, और नमक जो हम घर में यूज़ करते हैं, कोई भी नमक हो, सेंधा हो, टाटा नमक हो, कोई भी आप यूज़ कर रहे हो, वो वाला नमक डाल के उसको सेक लेना है, उसको यानी कि गर्म कर लेना है तवे पे। फिर कॉटन के कपड़े में डाल के उससे सिकाई करनी है। जैसे भी आप 5 मिनट सिकाई कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में आपको लेना है ठंडा, जिसे मैंने ठंडे और गर्म की बताई। अब ठंडे की सिकाई कैसे करोगे, सूती कपड़े में एक बर्फ़ के टुकड़े ले लेने हैं और फिर उससे सिकाई करनी। जैसे आपने गर्म से 5 मिनट की, तो ठंडे से भी 5 मिनट ही सिकाई करनी है। ऐसे आपको 10 से 15 मिनट करनी है, एक बार गर्म से एक बार ठंडे से। अब जब आप इसको 2 से 3 बार करोगे तो आप देखोगे कि आपकी स्वेलिंग है वो लगभग 80% निकल गई है, मतलब उतर गई है। 20% ही रहेगी, तो आप आसानी से ऑफिस जा सकते हो। कोई कॉलेज स्टूडेंट है तो वो भी कॉलेज जा सकता है, कोई परेशानी नहीं होगी।
और आपने सुना भी होगा कि हल्दी में एंटीबायोटिक गुण होते हैं, क्योंकि जब भी हमें इन्फेक्शन होता है, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो या टूथ के अंदर इन्फेक्शन होता है, तो हम एंटीबायोटिक प्रेफर करते हैं। तो घर में ही हमारे एंटीबायोटिक है, तो हमें बाहर जाने की जरूरत ही क्या है भाई। तो क्या होता है, हल्दी में एंटीबायोटिक गुण होते हैं, तो उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। कहीं थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, क्योंकि जब अक्ल जाड़ आती है या फ्रैक्चर होता है, हमारा टूथ इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन रहता ही रहता है। तो उसमें क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है आपको और उसमें नारियल का तेल मिला लेना है, फिर उसका लेप करना है आपको। जिस भी साइड दर्द हो रहा है उससे हल्दी और नारियल के तेल का लेप करना है आपको, और 10 से 15 मिनट रखना है। उसके बाद आपको फेस है वो धो लेना है। आप देखोगे कि एक दिन के अंदर अंदर आपको तसल्ली हो जाएगी कि भी मेरा दर्द ठीक हो रहा है, अब मैं परेशान नहीं हो रहा। ट्रैवलिंग कर रहे हो, मैरिज में हो, तो आराम से अटेंड करके आ सकते हो। फिर आपको डॉक्टर को दिखाना है कि किस रीज़न की वजह से आपको दर्द हो रहा था, क्योंकि हमें रूट तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि हमें उस जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, ये चीज़ें 20 दिन महीना काम करेगी, उसके बाद में फिर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को परमानेंट ठीक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर आप कहीं फंसे हुए हो तो इन चीज़ों को कर सकते हो। फिर भी टूथ रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हो, या दिए हुए नंबर पे भी आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग टूथ से परेशान होते हैं और वही जानते हैं जिनके टूथ में दर्द हुआ हो या दर्द हो रहा हो। भाई दिन निकालना क्या, 1 घंटा निकालना मुश्किल हो जाता है। तो शेयर कीजिए ताकि वो भी होम रेमेडी करके अपने दर्द को कंट्रोल कर पाएँ और फिर ईजिली डॉक्टर के पास जा पाएँ। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।